जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी पुलिस 60,244 वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है वो आपका दिसंबर 2023 में आउट होता है। उसके बाद में आपके फॉर्म फिलअप होते हैं। फरवरी 2024 में 17-18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम करा लिया जाता है। किसी कारणवश आपका एग्ज़ाम लीक होने के कारण आपका एग्ज़ाम जो है वो रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद में भर्ती बोर्ड एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें बताया जाता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 6 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम कराने का मतलब है कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। लोकसभा के इलेक्शंस थे, इसलिए आपका एग्ज़ाम अभी तक तो नहीं हुआ है। लोकसभा के इलेक्शंस के बाद में आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। अगर मैं बात करूँ कि आपका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के लास्ट में या अगस्त के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम होना संभवतः पॉसिबल है। जून में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी मैं बात करूँ तो आपके पास में 50 से 60 दिन शेष हैं एग्ज़ाम में, अगर मोटा मोटी बात की जाए, क्योंकि जुलाई के लास्ट में अगर आपका एग्ज़ाम होना है तो 10 से 15 दिन आप जुलाई के मान लो, 10 दिन मई के मान लो और 30 दिन आपका 1 महीना जून का मान लो। तो लगभग 50 से 60 दिन यानी 2 महीने आपके पास में पूरे अभी बाकी हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो अभी जिन बच्चों ने अपनी पहले से प्रिपरेशन अच्छी है, जिन बच्चों की, वो तो अभी सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे या जो चीज़ उनकी वीक है वो उस पर काम कर रहे होंगे। लेकिन जो बच्चे भी फ्रेशर है वो भी अभी तैयारी कर सकते हैं, 2 महीने काफ़ी होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपको पता है 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। जिसमें एक होता है हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो वो पूछे जाते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग से हमने आपको पहले सभी वीडियो में बताया कि रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अगर यूपी पुलिस एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव की बात की जाए, क्योंकि अकेले रीजनिंग से 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। इस बार जो आपका एग्जाम हुआ उसमें भी सेम पैटर्न आपका फॉलो हुआ था, क्योंकि उसमें भी 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के लगभग पूछे गए थे। अगर मैं रीजनिंग में भी किसी एक टॉपिक की बात करूँ कि वो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जो रीजनिंग में हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में पढ़ना चाहिए, वो इस टाइम पर है मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि के आप जानते हैं कि इस बार भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास अराउंड चारों शिफ्ट में पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में 10 से 15 क्वेश्चन का मतलब है कि ये टॉपिक अपने आप में रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इस मानसिक अभिरुचि को कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, किस टीचर से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानसिक अभिरुचि अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि ये थोड़ा मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट होता है। इसे आप जितना सोचोगे, जितना तर्क करोगे इसके बारे में, जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही क्वेश्चन ठीक होने की आपकी संभावना बढ़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसका पढ़ने का तरीका, कहाँ से आपको सीखना है, किस टीचर से आप हेल्प ले सकते हैं, किस बुक से आप हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बुक की बात करूँ तो अभी इसकी बुक मार्केट में इतनी ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, जो है वो ज़्यादा सी साइड लेवल की बुक हैं, 1-2 यूपीएससी की। लेकिन आप जो, अगर मैं कांस्टेबल लेवल की बात करूँ तो अभी अंकित भाटी सर की एक बुक आई है मानसिक अभिरुचि, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये बुक है सर की, ये लगभग 90 रुपये की बुक है। ये आप जाके RW ऐप पे जाके इसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कि आपको, अगर आपको किसी टीचर से पढ़ना है तो वो कहाँ से पढ़ सकते हैं। एक यूट्यूब पर चैनल है रीजनिंग रनवे के नाम से, वहाँ RS पालीवाल सर की 11 घंटे की क्लास है मानसिक अभिरुचि के ऊपर, वो आप पढ़ सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये वाले सर हैं, इनकी क्लास आप 11 घंटे की मानसिक अभिरुचि की ले सकते हैं। वो बहुत हेल्पफुल क्लास रहेगी, मैंने भी वो क्लास ली है। इसके अलावा एक SD कैंपस पर सर पढ़ाते हैं, संजय सर, उनकी 6 घंटे की क्लास है इसकी मानसिक अभिरुचि की, वो आप देख सकते हैं। ये है मानसिक अभिरुचि की 6 घंटे की क्लास संजय सर के द्वारा। ये तीनों सोर्सेज अगर आप पूरा कर लोगे तो मुझे लगता है कि मानसिक अभिरुचि का जो आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, कितना भी आप कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, किसी भी बुक से पढ़ लो, एट द एंड आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी होती है। खुद से ही आप जितना एफर्ट लगाओगे उतना ही आपको आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा। जितना आप PYQ सॉल्व करोगे, जितना आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपके एग्जाम में रिजल्ट आने वाला है। तो इसलिए जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो PYQ सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। और किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप थोड़ा उसे हल्का समझते हैं, आपका यानी कि वीक है, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। सिलेबस तो ऑलमोस्ट सभी का कंप्लीट हो चुका होगा, या जिसका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है तो वो सिलेबस को अपना जल्द से जल्द गो थ्रू कर ले। उसके बाद में आपको रिवीजन करना है, रिवीजन के साथ में आपको PYQ सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं और कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने हैं। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी लगाने हैं और PYQs यानी कि कंप्लीट मॉक टेस्ट भी आपको लगाने हैं। और इससे अलग मैं बात करूँ तो आपको हिंदी पे भी कमांड थोड़ी करनी होगी, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो हिंदी रीजनिंग तो मस्ट आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। हिंदी में आपके 38 क्वेश्चन में से लगभग आपको 35 प्लस क्वेश्चन करने होंगे। 35-36 क्वेश्चन आपको हिंदी में आप इजीली कर सकते हो, और इतने करने नहीं होंगे, इतने आप कर भी सकते हो, क्योंकि हिंदी इतनी हार्ड नहीं पूछी जाती, हिंदी नॉर्मली पूछी जाती है। रीजनिंग भी आपकी नॉर्मल आती है। अगर मैं 15 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि के हटा दूँ तो रीजनिंग बहुत सरल पूछी जाती है, इतनी हार्ड नहीं पूछी जाती। मैथ्स भी आपका 10+2 यानी 10th लेवल का पूछा जाता है, तो बहुत ईजी मैथ आता है। मैथ के 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास आपके आते हैं।
मैथ्स पे अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो 10 से 12-15 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। यही हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं आपको, और यही मैं अभी भी बता रहा हूँ। यही आपने जो 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें सेम पैटर्न था, बिल्कुल कुछ नहीं बदला। 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के आए थे, वही नॉर्मल उसमें इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। और वही रीजनिंग का सेम क्वेश्चन रहा था, 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। हिंदी और जीएस सेम क्वेश्चन रहे थे। जीएस भी कोई इतनी टफ नहीं आती। जीएस पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर ये आपको डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लेंगे। अगर जीएस के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो देखनी है तो वो भी आप जाके वीडियो देख सकते हो। और इससे अलग अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है यूपी पुलिस को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई और आपको इससे अलग क्वेरी या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।